सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अभी रात का वक्त था और सुबह संडे था, तो सुबह मैंने बना दी थी हलवा पूरी। तो उसके लिए निमरा से अभी मैं आटा गुंदवा रही थी पूरियों के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सब कुछ डाल देती हूँ। आटा उसने छान लिया था मैदा, तो फिर उसमें मैंने उसको नमक और ऑयल वगैरह डाल दिया और उसने फिर उसको नीम गर्म पानी से गूंद लिया। निमरा आटा बहुत अच्छा गूंदती है, तो इसलिए मैं इससे पूरियों का आटा गुनवाती हूँ। पहले मुझे हाया ही हमेशा गूंद के देती थी आटा, लेकिन एक दो बार जब मैंने निमरा से आटा गुनवाया तो इसका गूंदा हुआ आटा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हमेशा मैं इससे पूरियों का आटा जो है निमरा से ही गुनवाती हूँ। और वैसे भी आटा हमेशा से ये बहुत अच्छा गूंदती है। कुछ लोग होते हैं ना किसी काम में बहुत अच्छे होते हैं, तो निमरा आटा शुरू से ही, जब इसकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी तो हमेशा से ही बहुत अच्छा आटा गूंदती थी। तो बस यहाँ पे आटा इसने गूंद लिया था। अब इसको थोड़ा ऑयल वगैरह लगा के अच्छे से कवर करके फ्रिज में रखेंगे ताकि ऊपर से क्रस्ट वगैरह ना बने। तो सुबह जो है फिर मैं इसको फ्रिज से निकाल देती हूँ। आटा रात को ही गूंद के रख लें, एक तो अच्छे से सेट हो जाता है और दूसरा ये है कि सुबह काम भी कम होता है फिर, तो इसलिए मैं रात को ही गुनवा के रख लेती हूँ आटा। तो इनसे इसलिए गुनवाती हूँ कि कुछ ये भी तो हेल्प करें ना। खाना इन्होंने होता है, निमरा कब से फरमाइश कर रही थी हलवा पूरी की, तो इसलिए कोई थोड़ी सी हेल्प मैं इनकी भी ले लेती हूँ। फिर सुबह बच्चे सोए होते हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी तो मैं उठी थी। सबसे पहले मैंने आटा निकाल के फ्रिज से रखा था, फिर सूजी मैंने 1 कप ली और वो भिगो के पानी में रख दी थी। अब जब तक मैं चने बनाऊंगी तो वो सूजी भीगी पड़ी होगी। यहाँ मैंने पैन में ऑयल लिया था और उसमें मैंने अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई डाली थी और एक तेज़पात डाला था और 2 मैंने बादियान के फूल डाल दिए थे। बस थोड़ा सा मैंने उनको पकाया और फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए, जैसे कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें और सूखा धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक वगैरह। ये सारे मसाले डाल के थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया ताकि मसाले जो है वो जले ना। और उनको पका के फिर मैंने चने जो है वो बॉईल किए हुए रात को ही निकाल के फ्रीज़र से फ्रिज में रख दिए थे, तो ये डिफ्रोस्ट हो गए थे। अभी बस 2 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ी देर में इनकी अच्छे से बुनाई करूँगी और इसमें पानी जो है वो भी मैं चनों का ही डालती हूँ, क्योंकि दूसरा पानी डालें तो उससे उस तरह टेस्ट नहीं आता। तो चनों का पानी भी मैं जब चने बॉईल करती हूँ तो फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और यहाँ थोड़े से चने जो है ना मैंने चम्मच से ही अच्छे से मैश कर लिए थे। इससे ज़रा अच्छा गाढ़ा सा इनका शोरबा बनेगा, तो थोड़े से ही मैंने मैश किए थे, बाकी वैसे ही थे। तो यहाँ फिर अभी इसमें मैंने चनों का पानी डाल दिया था। बस अभी इसको बॉयल आएगा और ये बड़ी जल्दी झटपट बन जाते हैं। तो मैं मुख्तलिफ़ तरह से बनाती रहती हूँ, तो आज मैंने थोड़े से डिफरेंट बनाए थे। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाला और अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी जब तक इसको बॉयल आएगा, तो बस ये तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ हलवा। तो हलवे के लिए मैंने पैन में ऑयल डाला और इसमें 3-4 मैंने सब्ज़ी इलायचियाँ खोल के डाल दी थी और सूजी मैंने पहले से ही भिगो के रखी हुई थी। तो अब इसको बस ये इसमें मैं डाल दूँगी और ये भी बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो हलवा पूरी वैसे देखने में लगता है कि बहुत काम होता है, लेकिन मुझे बड़ा इजी लगता है। जो वैसे मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ उससे मुझे ये हलवा पूरी बनाना ज़्यादा इजी लगता है। तो यहाँ मैंने सूजी में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया था। अब बस इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी जब तक इसका पानी खुश्क होता है, तो इतनी देर इसको पकाना है। फिर इसमें मैं चीनी वगैरह शामिल करूँगी। तो बहुत ही थोड़ा सा मैंने हलवा बनाया था। आजकल बच्चे बिल्कुल खाते ही नहीं है, फिर पड़ा रहता है और इसमें से भी बचा हुआ था, ये भी किसी ने इतना नहीं खाया। पहले बच्चों को पसंद होता था ये वाला हलवा, बाकी तो सूजी का कोई हलवा हमारे घर में खाया ही नहीं जाता। तो ये वाला थोड़ा बहुत बच्चे खा लेते थे, अब ये भी नहीं खाते, तो बस वैसे ही मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप से थोड़ा कम ही इसमें चीनी डाली थी, क्योंकि अगर आप 1 कप सूजी लें और 1 कप चीनी लें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे हिसाब से। तो थोड़ी कम डाल के मैंने उसको मिक्स कर दिया। अभी बस चीनी पकेगी और चने भी हमारे यहाँ पे रेडी हो गए थे। और वैसे मैं जब आटा निकालती हूँ तभी पेड़े बना के रख देती हूँ। जितनी देर में मैं चने और हलवा वगैरह बनाती हूँ उतनी देर में मेरे पेड़े जो है वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने आटा निकाल के पहले चने और हलवा वगैरह बना दिया था, पेड़े नहीं बनाए थे, और अभी मैं पेड़े बना रही थी। तो खैर जितनी देर में ऑयल वगैरह गर्म होगा तो ये सेट हो जाएंगे। आटा अच्छा गूंदा हो ना तो वो जल्दी पेड़े भी सेट हो जाते हैं। तो पहले मैं सारे आटे के पेड़े बना के रख लूँगी और उसके बाद जो है मैं तेल गरम करने के लिए रखूँगी। तो एक दफ़ा आपका तेल अच्छे से गरम हो जाए ना तो फिर पूरियाँ जो है ना फ़ौरन से बनती रहती हैं। पूरियाँ बनाने में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता। तो यहाँ पे जितनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है मैं थोड़ी सी हलवे को गार्निश कर दूँगी। यहाँ पे मैंने बादाम, किशमिश और
नारियल थोड़ा सा काट के इसके ऊपर गार्निश कर दिया था। तो बस तेल को ना अच्छे से गरम कर देना है, फिर उसमें मैं पूरियाँ फ्राई करूँगी। तो जितना अच्छा तेल गरम होगा ना उतने अच्छे से पूरियाँ फ्राई होती हैं। अगर आप कम ऑयल में या कम फ्लेम पे पूरियाँ फ्राई करते हो ना तो वो जो है थोड़ी सी सख्त बनती हैं। और एक तो मैदा नहीं लगाना, ऑयल लगा के पूरियों को जो है वो आपने बेलना है। अगर मैदा लगा के बेलेंगे तो वो तब भी सख्त हो जाएंगी, और अगर आप कम फ्लेम पे या ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो तब भी सख्त हो जाएंगी। तो जितना अच्छा गरम तेल होता है उतनी अच्छी पूरियाँ बेली जाती फ्राई होती हैं, बेली नहीं जाती, फ्राई होती हैं। तो यहाँ पे बस अभी मैं साथ साथ पूरियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो जब 3-4 पूरियाँ फ्राई हो जाती हैं फिर मैं बच्चों को कहती हूँ अब चलो दस्तरखान लगा के बैठ जाओ। तो साथ साथ वो खाते रहते हैं और साथ साथ गरम गरम पूरियाँ बना बना के मैं उनको सर्व करती रहती हूँ। इकट्ठी बना के रख लूँ तो वो ठंडी हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, फिर तो बंदा बाहर से ही ला के खा ले, फिर फ़ायदा नहीं है ना घर में बनाने का। तो इसलिए मैं फिर 3-4 बनाती हूँ और फिर उनको कहती हूँ अब आप खाओ, मैं गरम गरम बना बना के आपको सर्व करूँगी। जब से मैंने इंडक्शन लिया ना मैं इसी पे पूरियाँ बनाती हूँ, क्योंकि इस पर ना ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनती हैं, इसकी हीट ज़्यादा होती है तो वो इस पर बहुत जल्दी और बहुत अच्छी फूली फूली पूरियाँ बनती हैं। चूल्हे पे ये होता है कि कुछ पूरियाँ आप बनाएं तो ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाता है, फिर वो आप ज़्यादा उसको गर्म करें फिर सही बनती हैं। तो हमारी बहुत ज़्यादा पूरियाँ होती हैं, तो इस पे ये केस में ऑयल जो है साथ साथ वैसे ही गर्म होता रहता है और ठंडा नहीं होता। और यहाँ पे मैं साथ साथ अब देख रही थी ड्रामा सद के तुम्हारे, क्योंकि सारे काम हो गए थे, बस खड़े होकर पूरियाँ बेलनी थी तो मैंने ड्रामा लगा लिया। और ये ड्रामा मुझे कुछ टाइम पहले निमरा ने कहा था कि बहुत अच्छा है, आपको बड़ा पसंद आएगा, जिस तरह के ड्रामे आपको पसंद है, यानी गाँव की लाइफ दिखाई हुई है और कुछ पुराने टाइम की चीज़ें हैं इसमें। तो उस तरह के ड्रामे मुझे अच्छे लगते हैं जो पुराने दौर के होते हैं, या उसमें कोई भी गाँव की लाइफ हो, पठानों की हो, पंजाबियों की हो, किसी भी कल्चर की हो, तो वो मुझे उस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो उसने मुझे कहा था आप वो ड्रामा देखें, आपको बड़ा पसंद आएगा, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं भूल गई। लेकिन कल ये खुद ही मेरे सामने आया तो मेरे पास कुछ काम भी नहीं था, कुछ था भी नहीं करने को, तो मैंने वैसे ही देखना शुरू किया। और कल से मैं अभी तक 5-6 एपिसोड इसकी देख चुकी थी और अभी तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। और कल मैं जब देख रही थी ना, पहले हया आई मुझे, कह रही है ओह मामा आप ये रोने वाला ड्रामा देख रही हैं, ये आपको बड़ा रुलाएगा। फिर ईमान आई तो उसने कहा मम्मा आप ये देख रही हैं, आप बहुत रोएंगी ये देख के। मैंने कहा ऐसा क्या है इसमें, अभी स्टार्ट में तो अच्छा ही था, अब आगे पता नहीं चल के क्या होने वाला है। तो खैर यहाँ पे मैंने चने दोबारा से गर्म कर लिए थे और कुछ पूरियाँ बन गई थी, तो अब बच्चों को मैंने बोल दिया दस्तरखान लगाने के लिए। चने भी मैंने निकाल दिए और हलवा भी बस निकाल दिया, इनको देती हूँ अब दस्तरखान पे लगाएं और ये अपना नाश्ता करें। और यहाँ पे मेरे फ़ोन की ना स्टोरेज फुल हो गई थी, तो दस्तरखान की जो वीडियो थी वो मैंने निमरा के फ़ोन में बनवाई थी और अब निमरा के फ़ोन में नहीं है, तो इसलिए मुझे मिली ही नहीं। तो ऐसे ही होता है जब भी मैं कोई क्लिप बच्चों के फ़ोन में बनाऊँ ना, वो फिर मुझे मिलते ही नहीं है दोबारा। तो खैर फिर यहाँ पे मैंने चाय भी रख ली, हलवा पूरी खाने के बाद चाय वगैरह पी। और अभी शाम का वक्त था, दिन भर इतना हैवी नाश्ता करके मुझसे तो कोई काम ही नहीं हुआ फिर, क्योंकि पूरा वीक मैं इतना लाइट खा रही होती हूँ। तो चीट डे वाले दिन मैं सुबह अगर हैवी नाश्ते ही कर लेती हूँ ना तो पूरा दिन मेरा ना कुछ खाने को दिल करता है और अजीब बहुत हैवी सा हुआ होता है, लेकिन फिर भी खाती हूँ मैं कि मुझे वीक में कभी ना क्रेविंग ना हो। पूरा वीक सोचती भी हूँ कि इस तरह का नाश्ता करूँगी, ये खाऊँगी, लेकिन ये कि बस नाश्ते ही कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद कुछ खाया नहीं जाता। तो अभी शाम का वक्त था, मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स काट रही थी क्योंकि आज मैं शीर खुरमा बना रही थी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बहुत सारी खजूरें और छुआरे आए थे सिंध से, तो बस वो ईमान ने कहा था शीर खुरमा बनाने का, तो मैंने कहा चलो आज बना देती हूँ। तो यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने काट के रख दिए। फिर उसके बाद खैर पहले हमने शाम की चाय पी, फिर उसके बाद मैंने शीर खुरमा बनाया। और खाने से आज छुट्टी थी, निमरा कुछ बना रही थी, कोई रेसिपी ट्राई कर रही थी शायद, और जो है मैं आज सिर्फ मीठा बना रही थी। तो यहाँ बस ड्राई फ्रूट काट के रखे, फिर उसके बाद बच्चियों ने कहा कि कुछ मंगवा लें चाय के साथ। वैसे मैं तो नाश्ता कर लेती हूँ अभी, तो मुझसे तो फिर कुछ खाया ही नहीं जाता पूरा दिन और ना मुझे भूख लगती है, लेकिन बच्चियों को होता है कि एक ही हफ्ते में एक ही दिन आप हमारे साथ चाय पीती हैं तो अच्छे से पिया करें और अच्छे से एंजॉय करें। तो उनकी खुशी के लिए फिर मैंने कहा चलो समोसे मंगवा लेते हैं। हमने अपने लिए चिकन वाले मंगवाए थे और निमरा ने आलू वाले खाने थे, तो उनके लिए आलू वाले मंगवा लिए। तो हया ने चाय बना ली थी, मैंने समोसे वगैरह निकाले और फिर हमने बैठ के इकट्ठे
शाम की चाय एंजॉय की। और ये टाइम हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा बड़ा फेवरेट है। जब हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। और आजकल तो मौसम भी चेंज हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं शाम को, बड़ा अच्छा मौसम होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। खैर चाय पी के फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ मैंने अपना नया पैन निकाला था जो दानियाल ने भेजा था, तो ये अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें शीर खुरमा बना रही हूँ और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नए नए बर्तनों में खाना बनाना सभी को अच्छा लगता है, और ये तो माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, इनमें खाना बनाने का भी मज़ा आता है। और ये कोई पूछ रहा था कि कहाँ के हैं, खैर ब्रांड तो नाम मैंने उनको बता दिया था, लेकिन ये जो है ना तुर्की का ब्रांड है और ये बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें खाना ही बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल जलता नहीं है। और वैसे भी जो पहले मैंने पैन लिया था वो उसी कंपनी का था, इसी कंपनी का था, तो उसमें भी बहुत अच्छा बनता था, और ये भी उसी कंपनी का, तो इनमें भी बहुत अच्छा बनता है। खैर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाल के सारे ड्राई फ्रूट्स जो है उनको फ्राई किया। फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने और देसी घी डाला और इसमें मैंने आधा पैकेट सेवइयों का तोड़ के डाल दिया था। आज थोड़ा मुझे एलर्जी हुई है तो मेरी आवाज़ भी सही नहीं है और थोड़ा बोलते हुए बार बार अटक भी रही हूँ। तो खैर वीडियो मैंने एडिट की हुई थी तो सोचा वॉइस ओवर करके लगा ही दूँ। तो खैर थोड़ी देर मैंने सेवइयों को भूना, फिर उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया था, तो कुछ मैंने डब्बे वाला दूध डाला और फिर वो मुझे कम लग रहा था तो 1 कप जो है ना मैंने इसमें खुला दूध भी डाल दिया था। और फिर चीनी डाली मैंने इसमें 1 कप। और इसमें अगर आप डब्बे वाले दूध में बनाए ना तो ज़्यादा क्रीमी और अच्छा बनता है मीठा। और बस उसके बाद इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था इसको उबलने के लिए, तो पकता रहा जब तक सेवइयाँ गल जाएंगी। दूध भी गाढ़ा हो गया हमारा और ये इतना अच्छा क्रीमी बना था। अभी तो गर्म था तो मैंने इसको छोड़ दिया, ठंडा होगा तो फ्रीज़र में रख दूँगी। और खाने में आज निमना ने पता नहीं कोई यखनी पुलाव और साथ चिकन फ्राई बनाए थे, और मैंने सैलड लिया था, और ये कोल्ड ड्रिंक आज क्योंकि चीट डे था और ये मेरी बेटियों का कारस्तानी, मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या कुछ, लेकिन चीट डे वाले दिन फिर ये मुझे पिला देती हैं। तो खाना वगैरह खाया, फिर उसके बाद मीठा मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ठंडा हो गया था बहुत अच्छे से, अभी मैंने निकाला तो बस अब सबको निकाल के देती हूँ। और ये इतने मज़े का बना हुआ था, बहुत ही बेहतरीन मीठा बना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहीं तक थी तकरीबन आज की वीडियो भी एंड हो गई, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।